इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रूही जो है बहुत गुस्से में होता है और वो जो है चैन फुई को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा शैन के बारे में सोचने की। हाँ, तुमने उसे कैसे बोला कि शैन ने जो है चोरी करी है। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी जो है चैन फुई जो है वो कहती है कि मैंने जो देखा वही तो मैं बोल रहा हूँ। तभी जो है ये सब सुन के जो है टीचर कहती है कि बस करो, तुम दोनों जो है यहीं पर शांत हो जाओ। और टीचर कहती है कि शैन, रुई और लिन ये तुम जो है मेरे साथ जो है ऑफिस में चलो और मैं जो है यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करती हूँ, ठीक है। और क्लास मॉनिटर यहाँ पे पूरी क्लास को संभालो और कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो रुई है वो शैन को कैरी करके रूम तक जो है सीसीटीवी रूम तक लेके जाता है। तभी जो है लिन वो जो है वो शैन को कहते हैं कि शैन सॉरी, हाँ मैं तुम पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही कि तुमने कुछ भी किया है। पर क्या है कि जो है चैंग फू ने जो बोला है बस मैं उसी की वजह से तुमसे ये सब करने के लिए बोल रही हूँ, तो प्लीज़ हाँ सॉरी, कुछ गलत मत समझना। तभी जो है जो रुई है वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी वैसे भी हम जो है सीसीटीवी में देख लेंगे तो वैसे भी सारा चीज़ जो है दिख ही जाएगा कि किसने चोरी की है किसने नहीं है, क्या मैटर है। हाँ, अभी किसी को एक्सक्यूज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब जब सच सामने आ जाएगा ना तो मैं जो है जो शंकफू है उसको बोलूँगा कि पूरे क्लास में सबके सामने वो जो है शन से माफ़ी मांगे। हाँ, तभी हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो है वो शू को देख रहा होता है और स्माइल करता है। तभी जो है शू है उसके बगल की लड़कियाँ जो है दोनों क्लासमेट जो चैन फू जो है वो एक लड़के से बात कर रहे थे। तो एक लड़की कहती है अच्छा क्या सच्ची में जो चोरी है ये चैन ने की है। तभी जो है चैन वो कहती है कि मैंने जो देखा मैंने वही बोला, वैसे भी मैं जो है उस दिन जो है वो क्लास में अकेले था। हाँ, और जब मैं आई तो वो मेरे से कुछ छिपाता अजीब सा बिहेव कर रहा था, पता है तुम्हें। शैन जो है वो अनाथालय में पैदा हुआ और बड़ा हुआ और हो सकता है और वो अनाथालय में वैसे भी जो है बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसको कुछ चाहिए हो तो उसको इसलिए उसने चोरी करने का सोचा होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो शु दोनों ही सुन रहे होते हैं और उन दोनों को जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये सब सुन के। तभी जो है चैन वो जो है वो कहती है कि हाँ हो सकता है। तभी जो है वो लड़की कहती है सच्ची में, इसका मतलब सच्ची में जो है शन ने चोरी करी है, वो ऐसा भी कर सकता है। तभी जो है चैन वो कहती है हाँ हम किसी को देख के पहचान नहीं सकते ना, वो क्या कर सकता है। ये सब अचानक से खड़ी होती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, गुस्से में बोलती है। तो ये चीज़ जो है वो चैनफूस देखती है और कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया तुम इतना ज़्यादा गुस्से में और इतने ज़्यादा सीरियस क्यों। तभी जो है जो शू है वो चैनफू के पास जाती है और कहती है अच्छा अभी जो है सीसीटीवी जो फुटेज है उसका रिजल्ट भी नहीं आया है कि आखिर हुआ क्या है, और तुम जो हो पहले तुमने अपना रिजल्ट बता दिया कि आखिर कौन चोर है और कौन नहीं, तुमने यहीं से सब चीज़ पता कर लिया, तुमने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया है ना। ये सब जो है बोल रही होती है। तभी जो है जो जैन फू है वो कहती मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस नॉर्मली बोल रही थी। हाँ, तभी शू जो है वो कहती है मैं तुम्हें बता दूँ हाँ जो शैन है वो गू फैमिली का एक मेंबर की तरह है, ठीक है। और जो कंपनी है ना डेवलपमेंट एंटरटेनमेंट कंपनी, उसमें जो है हर साल जो है गो फैमिली जो है पैसा ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो शैन को जो है पैसे की कोई कमी नहीं है, न रूही को न शैन को, दोनों साथ में ही रहते हैं, ठीक है। तो तुम ये नहीं बोल सकती कि वो चोर है। हाँ, तो ये सुन के जो है चैन वो कहती है कि पर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता है। तभी जो है सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्लास में टीचर आती है और कहती है कि ये जो चोरी का मैटर है इससे हमारी क्लास पे जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, तो तुम जो है इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, जो भी हुआ उसको भूल जाओ। हाँ, और मैं बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था।
तभी जो है टीचर कहती है कि इसमें जो है शैन का कोई भी हाथ नहीं है। मैंने जो है सीसीटीवी जो फुटेज है उसको मैंने चेक कर लिया है। हाँ, शैन जो है कल क्लास में अकेले था, पर वो लिन वो की डेस्क के आसपास भी नहीं गया है। हाँ, और वैसे भी और रहा जो है लिनवो के पैसे की बात के लिए भी हम देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। हम इसके लिए भी रिपोर्ट पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा दिया है। और हाँ, और वैसे भी जो है सिर्फ लिन यू है उसी के पैसे चोरी नहीं हुए हैं, और भी दूसरी क्लास के बच्चों के भी पैसे जो है चोरी हुई है। जहाँ तक जो है हमने देखा है कि जो है कल रात को जो है कल कोई क्लासरूम में आया था। हाँ, और हमारा क्लासरूम का गेट तो बंद था पर खिड़की नहीं, तो वो खिड़की की तरफ से आया था, और अंधेरे की वजह से उस पर्सन का जो है सीसीटीवी में चेहरा नहीं आ पाया। तो ये सब सुन के जो है चैन फू जो है वो घबरा जाती है, क्योंकि उसने जो भी बोला था सब गलत था। तभी जो है टीचर कहती है कि ये सब तो हम देख लेंगे, पर चैन वो अब जो है तुम्हें शैन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तभी जो है चैन फू जो है वो शैन से माफ़ी मांगती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा धीरे बोल रही होती है। तभी जो है ये सुन के जो शू है वो चैन फू से कहती है कि अभी इससे पहले तो तुम बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही थी कि शैन ने ये किया है, पर अब जब माफ़ी मांगनी हुई तो तुम्हारी आवाज़ इतनी ज़्यादा धीरे क्यों हो गई है। हाँ, तुम थोड़ा तेज़ बोलो ना, तेज़ बोल कर सॉरी मांगो, हमें सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, तभी जो है फिर ये सुन के जो चैन वो है वो दोबारा से बोलती है कि शैन मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे बारे में बोला। तभी जो है वो पीछे से बोलता है अच्छा, और इस जब ये लोग क्लास में नहीं थे तो तुम जो है शैन की पर्सनल लाइफ के बारे में क्या सबको बोल रही थी, तुम सबके बारे में इतना बुरा बुरा बता रही थी, शैन के बारे में सभी को इतना बुरा बता रही थी। तभी ये सुन के फिर से जो है चैन फू जो है वो और तेज़ से बोलती है कि जो शैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शैन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा हो गया तो तुम अब जाके बैठ सकती हो। तभी जो है टीचर कहती है कि ठीक है चलो, अब ये जो मैटर है वो क्लोज़ हो गया, अब हमने रिपोर्ट भी करी है, पर आगे से जो है हमारी क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है टीम की तरह काम करते हैं, तो हमें किसी भी दूसरे पर्सन पर शक बिल्कुल भी नहीं सब। फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है फिर शैन जो है वो शू को थैंक यू बोलता है कि तुमने जो है मेरा सपोर्ट दिया, मेरी तरफ से बोला। तभी जो है शू कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस जो मुझे करना चाहिए था बस वही मैंने किया। तभी जो है शू की नज़र जो है वो रुई पे जाती है, पर जो रुई है वो थोड़ा गुस्से में लगता है। हाँ, तभी जो है शू कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे सच्ची में थैंक यू बोलना चाहते हो तो तुम मुझे ट्रीट दे दो खाने की, बस मैं उसी से खुश हूँ। हाँ, तो ये चीज़ देख के जो है रुई को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और कहता है क्या तुम दोनों अकेले ट्रेड पे जाओगे और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम जो है उन तीनों को कैंटीन में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों तीनों खाना खा रहे होते हैं। तभी जो है रुई अपने मन में सोचता है कि आखिर ये दोनों बातें क्यों नहीं कर रहे, 10 मिनट हो गए हैं। हाँ, तभी जो है जो शू है वो कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं जब यहाँ पे आई थी ना तो जो एग्ज़ाम हुआ था मैं तो एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तुम जो है फर्स्ट प्लेस पे आए। हाँ, तभी जो है जो शैन है वो कहता है थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भी एग्ज़ाम को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तभी जो है जो रुई है वो कहते तुम्हारा हो गया। तो ये सुन के जो है शैन कहता आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो ये सुन के जो है रुई मन में सोचते है ये तो ऐसा दिखा रहा है जैसे ऐसा कुछ पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे भी कल यही मान गया था कि मैं इसे किस कर सकता हूँ, और ये मौका भी अच्छा है, यहाँ पे शू भी है और मैं शू को दिखा दूँगा कि जो शैन है वो मेरा है। तभी जो है अचानक से जो रुई है वो शैन को किस कर लेता है, और ये चीज़ देख के जो शू है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी जो है शैन जो है वो रुई को अपने आप से दूर करता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ, तभी जो है रुई कहता है कि क्या हो गया, कल तुम ही तो मान गए थे और अब तुम मना क्यों कर रहे हो। हाँ, उसके क्लोज जाके बोलता है। तो जो शैन है वो कहता है कि ये कैंटीन में नहीं करना है, मैंने कैंटीन नहीं बोला। कैंटीन में नहीं। तब ये सुन के जो है अच्छा कैंटीन में नहीं तब कहाँ, क्लासरूम में। ये सब शो देखती है और कहती क्या तुम दोनों का हो गया। हाँ हाँ, तभी जो है रुई कहता है कि तुम्हें हम दोनों जो है बहुत ही अच्छे ब्रदर, और वैसे भी हम मुझे 10 साल से एक साथ रहते हैं और हम दोनों के बीच कोई नहीं आ पाया। हमें देख के तुम्हें अजीब सा फील नहीं हो रहा। हाँ, तभी जो है ये सुन के जो
जो शू है वो कहती है अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तब भी तुम मुझे ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा वो क्यों हो रहे हो, हाँ। और उन दोनों को जो है साथ में देखती और मन में सोचती कि क्या सच्ची में ये दोनों जो है ब्रदर से ज़्यादा है। हाँ, और ये जो रुई है इस पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे पता है कि जो रुई है उसको जो है लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ये जो है शेंग के आगे पीछे घूमता रहता है हमेशा, इसी के साथ रहता है। पर क्या प्रॉब्लम है, ये देखो शैन को देखो, इसकी नोज़, इसकी आँखें और इसकी गाल कितने ज़्यादा अच्छे, कितना ज़्यादा हैंडसम है। मैं तो इसे पसंद करने लग गई थी, पर मैं कब तक इसे पसंद करूँगी। और मेरे हिसाब से जो है शैन जो है वो रुई की ज़्यादा फिक्र करता है। मैं क्या करूँ, मेरा जो क्रश था अब वो ख़त्म हो गया। और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होकर टेबल पे सर रखती है और वो दोनों उसी को देख रहे होते हैं और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसे हुआ क्या। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।